हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेटिंग एंड पजल्स के 10 सेट, जो कि आपको सीधा सीधा हेल्प करेंगे आरआरबी पीओ जो पेपर होने वाला है कुछ दिनों में, 2-3 दिन में, उसके लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ तरीके होंगे अब मेरे, जो मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट स्लाइड। तो मैं ले लेता हूँ पेन, एक सेकेंड। पेन, ठीक है। 7 पीपल, 7 पर्सन, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। 8 डिफरेंट फ्लोर्स पे हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 7 पर्सनस हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। 7 पर्सनस हैं एंड 8 फ्लोर हैं, तो कहीं एक वीकेंड होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1, ठीक है। 1 to 8 है, ठीक है। टिल द टॉप मोस्ट, ठीक है। 8, 1 इज वीकेंड, ठीक है। 1 फ्लोर इज वीकेंड। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग सॉल्व करना। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक ये लाइनें कर लेंगे, रोज बना लेंगे उसके लिए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट, लोअर मोस्ट 1 था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से था? यहाँ से वीकेंड, ठीक है। यहाँ से वी लिव ऑन द 5th फ्लोर, पी पी लिव बिलो यू, ठीक है। वी आ जाएगा 5th फ्लोर पे एंड पी बिलो आ जाएगा यू के। हमेशा जब भी सेटिंग सॉल्व करो या पजल सॉल्व करो, मिनिमम 2 लाइंस कवर करो, जिससे कि आपका टाइम बचेगा बार बार पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी, नीदर आर नॉर यू लिव ऑन द 6th फ्लोर, ठीक है। 6th फ्लोर पे आर नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, एंड 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी के बीच में 2 आ जाएंगे। 2 पर्सन बोला है, तो यहाँ फ्लोर कई हो सकते हैं। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। यहाँ तो हमने ले लिया, 2 छोड़ के टी यहाँ, तो 2 छोड़ के टी यहाँ भी आ सकता है, जिससे कि 2 पीपल आ जाएंगे यहाँ पर और एक वीकेंड आ जाएगा, तो भी 2 पर्सन ही रहेंगे फिर भी। तो टी यहाँ आ सकता है, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतने से ही सॉल्व करते हैं। अगर इससे बनती है तो ठीक है, नहीं तो वो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नीदर आर नॉट, ठीक है, ये वाला हो गया। क्यू डज नॉट लिव ऑन द 3rd फ्लोर, ठीक है। क्यू थर्ड पे नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड एस लिव इमीडिएट ब्लो टी, एस लिव इमीडिएट, ठीक है, तो एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा। आर लिव एबव द यू, ठीक है, यू से ऊपर आ जाएगा आर, ठीक है। क्यू डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा ऑड पे, तो डायरेक्ट रख देंगे हम। ऑड ये यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, एक थर्ड वाले पे क्यू आएगा नहीं, तो इसके लिए बस एक बचा है यहाँ से इस प्रोजेक्शन में, ठीक है। यहाँ आएगा नहीं, 5 है नहीं, 7 इसमें यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया। मोर देन 1 पर्सन बिटवीन यू एंड आर, यू एंड आर में एक से ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो आर अगर यहाँ आएगा, क्योंकि आर ऊपर है इन दोनों से, ठीक है, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। एक से ज़्यादा है तो एक और दो, दो के गैप के बाद यू आ जाएगा और पी आ जाएगा, तो ये हमारा वीकेंड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि यहाँ आएगा तो एक ही का गैप हो पाएगा और पी आ जाएगा, तो एक से ज़्यादा गैप चाहिए हमें, ठीक है। आर एंड यू, ये क्या था? आर लिव एबव द यू मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। तो यहाँ आएगा नहीं यू, क्योंकि यू के लिए मना किया गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा वीकेंड एंड यू आ जाएगा आपका यहाँ, और क्या था, एक सेकंड, पी, पी आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी, हाँ ठीक है, ये वाला क्या कैंसिल आउट, ये गया आर यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये आ जाएगी आपकी कैंसिल आउट, ये बन के आपकी रेडी है, ठीक है। ये हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे कि अभी चेक कर लेंगे। आर क्यू वेकेंट वी यू, ठीक है। आर एक सेकेंड, आर क्यू वेकेंट यू, ठीक है, पी टी एस, ठीक है, पी टी एस, ठीक है। तो ये हमारी सही बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं ये गौरव ज्वाइन क्लास फ्रॉम मंडे, ठीक है। एक बार ठीक है, ज्वाइन गौरव ज्वाइन, ठीक है, क्लास ऑन मंडे टू संडे, ठीक है, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। हिंदी क्लास टेकन बाय हिम ऑन द वेडनेसडे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन बनाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप सॉल्व करिएगा। कितने टाइम में आप सॉल्व कर पाते हैं, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले हम रो कर लेंगे, कितने हैं हमारे, 7 है, ठीक है। तो 6 लाइन करनी है हमें, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये लाइन हो गई, यहाँ से हम एक लाइन ले लेंगे। क्या था ये, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वाला था ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, ठीक है। हम ये स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ वन डे गैप बिटवीन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। हिंदी एंड मैथमेटिक्स में एक का गैप है, ठीक है। एक सेकंड, हमारा कुछ रह गया था वहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट था। हाँ, हिंदी क्लास टेकन बाय हिम ऑन द वेडनेसडे, ठीक है। हिंदी वेडनेसडे में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी एक और प्रोजेक्शन ले लेते हैं, हिंदी एंड वेडनेसडे देयर इज अ गैप ऑफ 1 पर्सन, ठीक है। वन डे गैप हिंदी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के मैथ यहाँ पे आ जाएगा। एंड देयर इज अ 3 days गैप बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लास, इंग्लिश शेड्यूल इमीडिएट बिफोर फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 3 का गैप, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, फिजिक्स इमीडिएट बिलो था, तो फिजिक्स यहाँ आ जाएगा, PHY फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। इंग्लिश इज शेड्यूल्ड बिफोर फिजिक्स बट नॉट ऑन द मंडे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इंग्लिश मंडे में नहीं आएगा, इंग्लिश यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री शेड्यूल इमीडिएट आफ्टर मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स के बाद में आ जाएगा केमिस्ट्री। एंड देयर इज़ अ 1 day गैप बिटवीन केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास, ठीक है। तो डायरेक्ट दे रखे हैं, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में 1 का गैप, ठीक है, ये हो गया। एंड बायोलॉजी शेड्यूल ऑन द संडे, ठीक है, ठीक है। ये डायरेक्ट दे रखी थी, इजी थी काफ़ी। तो आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व कर ली होगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट, देखते हैं पजल है या सेटिंग है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बायोलॉजी था, मैथमेटिक्स था, ठीक है। ये दे रखा है, ये भी एक पजल है, ये ईयर बेस्ड पजल है, ठीक है। 7 people attend the meeting in the 7 different years such as 1997, ये ठीक है। Not 2% attend the meeting on the same year, ठीक है। Only 2% attend the meeting, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर सॉल्व करना है आपको तो चलिए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम यहाँ से ले लेंगे रो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ईयर दे रखा है 19, ठीक है। 1987 आ जाएगा, 1993 आ जाएगा,
यहाँ से 2000 आ जाएगा, 2003, 2007, 2010 एंड 2017। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन ले लेंगे प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सीधा। नॉट 2%, ठीक है, ओनली 2% अटेंड द मीटिंग बिटवीन एम एंड आर। ठीक है, तो एम एंड आर के बीच में दो लोग हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच पी एंड एस अटेंड द मीटिंग इज 10 ईयर। ठीक है, पी और एस में 10 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, एज मैनी पर्सन पीपल अटेंड द मीटिंग बिफोर एस एंड एन, एस एंड एन बिफोर ओ। ठीक है, जितने लोग एस और एन के बीच में हैं, बिटवीन हैं, उतने ही ओ के ऊपर हैं। ठीक है, ये हम अलग लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एम अटेंड द मीटिंग ऑन एन इवन नंबर ईयर। ठीक है, एम इवन में आ जाएगा, तो इवन शायद कम, एक सेकेंड यहाँ से देख लेते हैं हम, स्टार्ट हो जाएगी शायद। ये ऑड है, ऑड है, और ये इवन आ जाएगा, तो एम एक बार यहाँ आ जाएगा, ऑड है, ऑड है, ये और है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एम और आर में 2 का गैप है, तो 2 ऊपर आएगा नहीं, आर यहाँ आ जाएगा हमारा, 1-2 के गैप पे आर यहाँ आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो गई कैंसिल आउट। ठीक है, एम अटेंड द क्यू अटेंड द इमीडिएट बिफोर आर। ठीक है, आर के इमीडिएट बिफोर क्यू, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओनली 1% अटेंड बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू एंड एन के बिटवीन में एक है। ठीक है, तो क्यू के एक छोड़ के एम ऊपर नहीं आएगा, तो एन यहाँ आ जाएगा, क्यू को एक छोड़ के एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गई। अब बचे हमारे ये वाले। ठीक है, ए पी एंड एस में 10 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, 10 ईयर्स देख लेते हैं, 87 से कोई नहीं है। ठीक है, 1903 से 2000, इसमें 10 का गैप है। एंड और किस में 2 का गैप है, 2007 और 17। हाँ ठीक है, एक इसमें गैप है, तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, क्या था, पी और एस, पी या एस कंफर्म नहीं है, तो पी और एस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये पी और एस, पी और एस। ठीक है, एंड एस एंड एन के बिटवीन में जितने हैं उतने ओ से ऊपर हैं। ठीक है, तो एस एंड एन में 2 हैं, तो ओ के लिए सिर्फ जगह यहाँ बची है, इसमें भी ओ के लिए जगह यहाँ बची है, तो एस इसमें 0 है, तो एस और एन में भी 0 होना चाहिए गैप। ठीक है, इमीडिएट होनी चाहिए, तो यहाँ आएगा नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ एस के इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी हटा देंगे हम यहाँ से, पी, एक सेकेंड मैं ऐसे भी हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो पी और एस में 0 गैप है, तो 0 ओ के ऊपर है। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी पजल, और आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी। तो चलिए नेक्स्ट पजल या सेटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ओ क्यू आर एन। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ओ क्यू आर एन एस एम, और एक कोई बचा हुआ है, एक सेकेंड, अच्छा पी था, गलत हो गया। ठीक है, पी आ जाएगा एंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये है सर्टेन नंबर ऑफ, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। पीओ के आरआरबी पीओ में लास्ट ईयर भी शायद ऐसी कुछ आई थी, आरआरबी पीओ में आई थी, हाँ लास्ट ईयर आई थी 2024 में। ठीक है, तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेन है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सीधा। फेसिंग, सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, रीता इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ टीना एंड सिड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो रीता आ जाएगी एक्सट्रीम एंड पे, और इसमें 5th लेफ्ट में है, तो रीता यहीं आएगी, क्योंकि अगर इधर आती है तो टी के लेफ्ट में इधर आ जाएगा, तो आर आएगा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगी,
इसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं बनी। ठीक है, ये आ जाएगी रीता एंड फिफ्थ लेफ्ट में है तो गैप ऑफ 4 आ जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा T2। ठीक है, एंड यहाँ से आ जाएगा ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन S एंड C। सोनू एंड चारू के बिटवीन में 6 है। ठीक है, चारू के बीच में 6 हैं। एंड हु इज सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ एंड। ठीक है, एस्टीमेट से ये सेकंड एंड पे है। ठीक है, चारू एंड यहाँ से आ जाओ, बिल्लू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चारू। ठीक है, यहाँ से चारू इसे नोट कर लेंगे, बिल्लू थर्ड लेफ्ट, बिल्लू थर्ड आ जाएगा तो गैप ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड डज नॉट एडजेसेंट नीटू। ठीक है, तो बिल्लू और नीटू इमीडिएट नहीं आएंगे। ठीक है, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन मोनू एंड नीटू। ठीक है, तो मोनू यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5 आ जाएंगे नीटू में। ठीक है, T2 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नीटू। ठीक है, तो T2 यहाँ दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे हम नीटू। एंड नीटू एंड मोनू में 5 का गैप है, तो ठीक है 1 2 3 4 5, तो मोनू यहाँ भी आ सकता है और 1 2 3 4। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी हमें, तो एक और ले लेते हैं। रीता 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा T2, एक गैप, नीटू 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा मोनू, सॉरी 5 का गैप है ना, यहाँ आ जाएगा मोनू। ठीक है, और इसमें इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 मोनू। ठीक है, ये हो गई हमारी कैंसल आउट। ठीक है, एंड हम कहाँ थे, यहाँ थे। T2 सेकंड टू द, ये हो गया ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन रीता एंड मीनू। ठीक है, तो 1 2 छोड़ के मीनू यहाँ आ जाएगा, मीनू 1 2 छोड़ के मीनू यहाँ आ जाएगा, मीनू। ठीक है, हु इज एन इमीडिएट राइट ऑफ सीता, सीता के इमीडिएट राइट में, तो सीता आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी सीता। ठीक है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन मोनू एंड मीनू एंड मोनू। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मीनू एंड मोनू बिटवीन सीता एंड सोनू। ठीक है, जितने लोग मीनू और मोनू के बीच में हैं उतने ही सीता और सोनू के बीच में। ठीक है, तो मीनू एंड मोनू। ठीक है, मीनू यहाँ है, मोनू यहाँ है, तो 1 का गैप है, तो सीता यहाँ और सोनू यहाँ आ जाएगा, सोनू। ठीक है, इसमें मीनू में और मोनू में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गैप है। ठीक है, तो इसमें भी गैप ऑफ 10 आ जाएगा, सीता में 1 2 3, तो इसी के लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ 10 का ही गैप है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सोनू। ठीक है, सोनू एंड चारू में 6 का गैप है और चारू सेकंड राइट में, तो चारू यहाँ आएगा नहीं क्योंकि सेकंड एंड पे है। एक सेकंड ये क्या हो गया, ठीक है, तो सोनू के लेफ्ट में आएगा नहीं चारू क्योंकि सेकंड एंड में है, तो एंड इधर ही आएगा, तो यहाँ से और बना लेते हैं, 1 सेकंड में इसे हटा दूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 6 के गैप पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा चारू और 1 यहाँ एंड आ जाएगा 6 में। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सोनू, यहाँ है तो 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ आ जाएगा चारू, ये आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, सेकंड एंड। ठीक है, ये भी हो गया। चारू
के क्या था ये, बिट्टू इज थर्ड टू द लेफ्ट, बिल्लू थर्ड टू द लेफ्ट है चारू के, तो चारू के थर्ड टू द लेफ्ट में बिल्लू यहाँ आ जाएगा, चारू के थर्ड टू द लेफ्ट में बिल्लू यहाँ आ जाएगा। अभी तक हमारी दोनों प्रोजेक्शन सरवाइव कर रही हैं, तो देखते हैं अब कौन सी कैंसिल आउट होगी। ये भी हो गया, ये ठीक है, ये वाला आ जाएगा। बिल्लू एंड नीटू आर नॉट इमीडिएट, ठीक है, ये इमीडिएट नहीं थे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, एंड ठीक है ये हमारी बन जाएगी। आप लोग चेक कर लेना, मैं इसे इरेज कर देता हूँ तब तक, आप लोग चेक कर लो आप लोगों की बन गई हो। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, मोस्टली जो अनसर्टेन वाली होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग ही होती हैं। तो अगर आप जो पेपर दो एग्ज़ाम में आप मोस्टली अनसर्टेन वाली अगर हो तो कोशिश करना आप बाद में अटेम्प्ट करो उसे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली है आपका। ठीक है, ये वाली तो हो गई, नहीं यही है, हाँ ये आंसर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, रीता यहाँ है, चारू, बिल्लू, मोनू, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ आ जाओगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आ जाती है, ये भी पजल है। ठीक है, तो देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्व करने के लिए पहले। ठीक है, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ले लिया, ठीक है। 8 पीपल ABCD, ठीक है, पार्टिसिपेट इन क्विज ए डिफरेंट मंथ, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 डिफरेंट मंथ, 4 महीने दे रखे हैं और 2 ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन पार्टिसिपेट इन ईच मंथ, एक महीने में एक ही आएगा। ओनली 2 पीपल पार्टिसिपेट इन ईच ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 8 थे, ठीक है, 2 ईयर्स थी, तो हम ऐसे बना लेंगे। ये आ जाएगा 2000, कितना था, एक सेकेंड, 2022 एंड 23, ठीक है, 22 एंड 2023, ठीक है। यहाँ 4 मंथ थे, तो यहाँ 4 मंथ के लिए रो बना लेंगे हम, ये लाइन खींचते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ से हम मंथ लिख लेंगे, क्या थे हमारे मंथ, थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, यह आ जाएगा जनवरी, यह आ जाएगा फेब, मार्च, अप्रैल, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा जन, फेब, मार्च, यहाँ जाएगा अप्रैल। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, एज मैनी पीपल पार्टिसिपेट बिटवीन बिफोर सी एज बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, बी और डी के बीच में जितने हैं उतने ही सी से पहले हैं। ठीक है, डी पार्टिसिपेट इन द मंथ ऑफ 31 डेज। ठीक है, डी आ जाएगा 31 डेज, तो 31 डेज, एक सेकेंड हम लिख लेते हैं, 31 28 31 30 31 28 आ जाएगा 31 30। ठीक है, डी आएगा 31 में। ठीक है, बट बिफोर द एफ, ठीक है, डी बिफोर द बी आ जाएगा, सॉरी, डी बिफोर द बी है। एफ पार्टिसिपेट आफ्टर एच विच इज पार्टिसिपेट ऑन एन इवन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो एच आ जाएगा इवन नंबर ईयर पे, ऑड नंबर, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है, सब गलत जा रहा है, एक सेकेंड। एफ पार्टिसिपेट आफ्टर एच, ठीक है, तो एच के बाद आ जाएगा एफ, और ये आ जाएगा ऑड ईयर में। ठीक है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और एफ भी यहीं आएगा क्योंकि नीचे आएगा। ठीक है, लेस देन 2 पीपल पार्टिसिपेट बिफोर ए। ठीक है, ए से पहले लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब होता है 1 और 0। ठीक है, तो एक आ जाएगा ए से ऊपर, और इसमें आ जाएगा 0। ठीक है, लेस देन 1। ठीक है,
ये हो गया हमारा 3 पीपल पार्टिसिपेट बिटवीन सी एंड ए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई पार्टिसिपेट इमीडिएट आफ्टर जी, ई जो है इमीडिएट आफ्टर जी, जी के इमीडिएट आफ्टर आ जाएगा ई, ठीक है। विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मंथ हैविंग 30 डेज, ठीक है। तो ये विच है जो जी के लिए आया है, तो जी है 31 डेज में आएगा, ठीक है। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं, हमारे क्लू हो गए हैं ख़त्म। अब ये क्लू बचे हैं, इन क्लू से बनाते हैं, ठीक है। डी आएगा 31 डेज में, ठीक है। डी यहाँ आ सकता है, और जितना डी एंड बी के बिटवीन में होंगे उतने सी के ऊपर होंगे, ठीक है। तो सी के ऊपर हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के गैप पे आ जाने चाहिए बी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और 5 के गैप पे बी आना चाहिए। तो यहाँ डी अगर आता है तो 1 2 3 4 5, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी एंड बी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। डी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्लू दे रखा है, डी बिफोर बी आ जाएगा, ठीक है। डी बिफोर बी, तो डी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से बी हट जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो डी एंड बी में 4 का गैप आना चाहिए, ठीक है। डी आ जाएगा हमारा 31 डेज, तो डी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, बी यहीं आएगा। तो इन दोनों की प्रोजेक्शन होगी कैंसिल आउट, एंड ठीक है, ये भी हो गया। इमीडिएट बिफोर रह गया है, ठीक है। जी आ जाएगा 31 में, और ई इमीडिएट आफ्टर, ठीक है। ई इज इमीडिएट आफ्टर था, ठीक है। तो जी आ जाएगा यहाँ इमीडिएट आफ्टर ये, ठीक है। यही प्रोजेक्शन बचेंगे जी एंड ई, तो जी यहाँ नहीं आएगा, जी आएगा 31 डेज में, ई आ जाएगा यहाँ पे। इसमें प्रोजेक्शन बची है ये वाली, ठीक है। तो इसमें जी एंड ई आएगा नहीं, क्योंकि जी आएगा 31 डेज में, वो यहाँ 28 है, ठीक है। तो ये होगी कैंसिल आउट। यहाँ आ जाएगा आपका एच एंड एफ, ठीक है। तो ये दे रखा था एक क्लू, एच एंड एफ, एच के नीचे आएगा एफ, ठीक है। तो एच आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी बन के तैयार है, पजल बन गई, ठीक है। मतलब अच्छे लेवल की थी, जो आरआरबी पीओ में जो लेवल होता है उसी लेवल की थी। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, और पजल पे ये आंसर दे रखे हैं, कंफर्म करने के लिए एक सेकेंड। DAGEH, DAGEH, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। DAGEH, CBF, ठीक है, या CBF, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक और आ गई है, सेटिंग है, ये भी सर्टेन नंबर है, लीनियर है, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी छोटी है, तो चलिए बनाते हैं इसे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बनाने के लिए, तब तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा एच, एंड 6 पर्सन सेट बिटवीन एच एंड बी हु सिट एंड ऑफ द रो, ठीक है। एच एंड बी के बीच में 6 लोग हैं, और बी जो है वो एंड पे है, ठीक है। तो इसके लिए 2 प्रोजेक्शन बनेंगी। पहले ले लेते हैं बी लेफ्ट में, बी आ जाएगा यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएगा एच, और एच वाई के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो 1 2 वाई, ये हमारी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। एक प्रोजेक्शन हम यहाँ ले लेंगे बी राइट हैंड पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जाएगा एच, और इसके ये आ जाएगा वाई के सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है। ये दोनों बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा कहाँ है, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी,
एफ जो है डी के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा। नॉट मोर देन 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो एफ के राइट में जो है, एफ के राइट में 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो लेस देन 3 -3, ठीक है। यहाँ लेस लिख लेते हैं हम, लेस देन 3। जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड टू द राइट में, तो 1 2 3 डी आ जाएगा यहाँ, सॉरी एक सेकंड मैं से हटा देता हूँ, जी था, जी आ जाएगा थर्ड टू द राइट में डी के, ठीक है। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन जी एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें कनेक्शन मिल गया है, जी एंड वाई में 5 का गैप है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ से हट गया, जी एंड वाई में 5 का गैप है, ठीक है। तो जी अगर इधर आएगा तो एफ भी यहीं पे लेफ्ट में आ जाएगा, तो उसके लिए एफ के 2 छोड़ के एंड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये राइट एंड आ जाएगा, तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे इसे हम इधर लाना पड़ेगा, वाई और 1 2 3 4 5 जी, ठीक है। ये आ जाएगा और इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा एफ, और डी के सेकंड टू द थर्ड टू द राइट था, ठीक है। तो ये बन गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एंड है, तो इधर आ जाएगा वाई एंड जी में 5 के गैप है, 1 2 3 4 5, जी आ जाएगा यहाँ पे, एफ लेफ्ट में आ जाएगा, एक छोड़ के डी, डी के थर्ड टू द राइट में जी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ के राइट में मैक्सिमम 2 हो सकते थे, तो इसमें तो ज़्यादा हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसमें एक आ चुका है जी, ठीक है। अब और पढ़ते हैं, 2 क्लू रह गए शायद। एज मैनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एक्स एज बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, ठीक है। जेड सिट एडजेसेंट टू जी, ठीक है। तो जी के इमीडिएट आ जाएगा, तो जी के इमीडिएट एफ यहाँ पर है, तो जेड आ जाएगा यहाँ पर, और ये है बी एक्स और जेड, ठीक है। तो जितने पीपल्स बी और एक्स के बीच में बैठे हैं उतने ही एक्स और जेड के बीच में, तो इसका मतलब होता है एक्स मिड में है बी और जेड के बीच में, ठीक है। तो लोग गिन लेते हैं हम कितने हैं, कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो 7 यहाँ से छोड़ देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा एक्स हमारा, ये आ जाएगा मिड में, 7 यहाँ से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ से। तो ये हमारी पजल वो सेटिंग बन चुकी है, आयो आप लोगों ने भी बना ली होगी, इजी थी, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। एक सेकंड, ये आंसर दे रखा है, आप देख लीजिए, बी यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, एफ जी जी, ठीक है। एक सेकंड, एफ जी जे, ये एफ जी जे और बी लेफ्ट हैंड में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। 12 पीपल 2 पैरेलल रोज, ठीक है। तो ये पैरेलल रोज वाली है, ये भी काफ़ी कॉमन है, और कुछ पेपरों में IBPS क्लर्क में ये अभी प्री में आया भी था, IBPS प्री में आया था ये। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए अगर आपको सॉल्व करना है तो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे, यहाँ से ही। कितने थे, 12 पीपल सिट 2 पैरेलल रोज, 12 पर्सन के लिए हमें बनाना पड़ेगा ऐसे एक बॉक्स जिसमें होंगे 4 लाइंस, और एक और प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम। इस तरीके के क्वेश्चन में मोस्टली प्रोजेक्शन आ ही जाती है, तो इसलिए मैं पहले से ही ले ले रहा हूँ 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सच वे देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। PQRS TV ये आ जाएंगे सीटेड, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो PQR ये साउथ की तरफ देखेंगे, ABC ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है।
ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉट, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ ठीक है, रोज ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, इधर एस और क्यू सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो एस इज थर्ड टू द राइट, ऊपर आ जाएंगे तो ये लोग नीचे की तरफ फेस करेंगे, साउथ की तरफ, तो इसका लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो एस इज थर्ड टू द राइट, राइट आ जाएगा यहाँ पे, तो क्यू और एक दो छोड़ के एस आ जाएगा यहाँ पे, ये नीचे की तरफ फेस है तो ये राइट आ जाएगा, ठीक है। तो हम रखते हैं, एक बार क्यू को यहाँ एंड पे ले लेते हैं तो एक दो छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा, एक बार एस यहाँ एंड पे ले लेते हैं तो एक दो छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया है। द वन हु फेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो क्यू को फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, तो ई के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ई, ई के सेकंड टू द राइट में जो है वो क्यू को फेस करेगा, ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में दो का गैप है, ठीक है, बी एंड एफ में आ जाएगा गैप ऑफ टू। नीदर बी नॉर एफ सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा एंड यहाँ, ये एंड पे नहीं आएंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम कहाँ से आएगा ये, ठीक है, बी एंड एफ, ठीक है। तो ये एंड आ जाएगा और ये आ जाएगा बी, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, यहाँ बी या एफ आ जाएगा, तो ये वाली प्रोजेक्शन काम नहीं करेगी, यहाँ आ जाएगा एक बार बी और एफ एंड बी एंड एफ, ठीक है। ये प्रोजेक्शन हो गई कैंसिल आउट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो दो छोड़ के एफ हमारा एंड पे आ जाएगा, अगर एफ यहाँ लेते हैं तो दो छोड़ के बी या एफ यहाँ एंड पे आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। कहाँ था, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के जो थर्ड लेफ्ट में आएगा उसको बी का इमीडिएट फेस करेगा, तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, बी आ जाएगा यहाँ पे, जो इसको फेस करेगा तो वो पी के थर्ड टू द राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या था इमीडिएट नेबर बी, बी का इमीडिएट नेबर जो होगा थर्ड टू द राइट आ जाएगा, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी, तो एक सेकेंड, यहाँ बी आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट है तो पी का लेफ्ट नीचे देखेगा तो पी का लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो थर्ड लेफ्ट में बी का इमीडिएट आ जाएगा, ये जो है वो थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा पी के, पी आ जाएगा यहाँ पे इसके थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये एफ, यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा आर एंड टी, ठीक है, यहाँ से आर एंड टी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है, आर एंड टी यहाँ पे आ जाएंगे, आर और टी इमीडिएट हैं, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड टू द लेफ्ट में सी है, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। तो सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, एक बार सी यहाँ आ जाएगा एंड ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बाद में करेंगे, सी इन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नोट कर लिया हमने। टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के इमीडिएट नेबर को टी फेस नहीं करेगा, ठीक है, टी इज एन इमीडिएट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आर एंड टी, यहाँ आ जाएगा आर और टी, ठीक है, इमीडिएट है तो डी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके इमीडिएट आ जाएगा ई जो टी को फेस कर सकता है, ठीक है। तो डी को हम ले लेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, कोई क्लू छूट रहा है मुझे लगता है। कहाँ थे हम, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द राइट में एस आ जाएगा, इधर ऐसा द एक्सट्रीम एंड, तो क्यू एंड पे आ जाएगा, द वन क्यू को फेस कर रहा है सेकंड टू द राइट ऑफ ई के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा क्यू, टू पर्सन सेट बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में दो, ठीक है। ये आ गया गड़बड़, ये आ जाएगा गड़बड़,
%, बी एंड एफ नहीं तो बी एंड एफ इमीडिएट नहीं आएंगे। ठीक है, ये हमारा था यार, क्या मैं भी कुछ कर रहा हूँ। ये दोनों थे कि बी और एफ दोनों एंड पे नहीं आएंगे, और मैंने एंड पे ही रख दिए थे। एक सेकंड, मैं दोबारा करता हूँ। बी एंड एफ, नीदर एफ एंड बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ द बी फेस द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के जो थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा उसको, ये बी का इमीडिएट हो सकता है। बी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि दो छोड़ के, दो के गैप पे एक और दो, एफ और बी के लिए ये दो ही प्रोजेक्शन है, एफ एंड बी। तो अगर बी यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आके लेफ्ट में नहीं आएगा, इसके थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा ई, जो कि बी का इमीडिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ आ जाएगा एफ और यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, तो पी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो होगा वो बी को फेस करेगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये था। ठीक है, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये यही प्रोजेक्शन बची है, क्योंकि और कहीं रख नहीं सकते इसे। ठीक है, डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये एफ। ठीक है, एंड क्या था, एक और था कुछ, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, डी के इमीडिएट नेबर को टी फेस नहीं करेगा, तो डी का इमीडिएट आ गया बी, यहाँ टी आएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ टी आ जाएगा। और एक कौन सा रह गया, वी, जो वी आ जाएगा यहाँ। तो ये बन गया हमारी पजल, ये सेटिंग बन गई है 12। ठीक है, इसमें कुछ क्लू थे जो गलत नोट हो गए थे मुझसे, इस वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, अब बन गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट यही स्लाइड है, ये हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, सी एफ ए ई बी डी, सी एफ ए ई बी डी, सी एफ ए बी डी, क्यू आर टी एस पी वी, क्यू आर टी एस पी वी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पी के थर्ड टू द लेफ्ट में है जो इमीडिएट नेबर ऑफ पी को जो फेस करेगा। ठीक है, ये हमारी सही बनी है, वहां पे गलत दे रखा है ये आप ये गलत दे रखा है। यहाँ पी आ जाएगा, पी के सेकंड टू द, वो थर्ड टू द लेफ्ट में जो होगा। एक सेकंड, ये सही है, एक सेकंड, ये गलत है। एक सेकंड मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ, ये गलत हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ मैं हटा देता हूँ। यहीं आएगा पी, पी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो होगा, एक तो पी के थर्ड टू द लेफ्ट में 1 2 3, वो ई के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा, ना कि बी को। ये गड़बड़ हो गई थी मुझसे। ठीक है, तो वी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 यार उसके लिए। एक सेकंड, दोबारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये छोटी है, 7 persons namely A B C D E F G all are facing the north। ये रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधा बनाते हैं इसे। एक सेकंड, ठीक है, ये रो आ जाएगी वन ऑफ द एंड पे। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जी इज सेकेंड, यहाँ से आ जाए, जी इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो
एंड ये है जी आ जाएगा यहाँ पे, और एक में जी आ जाएगा यहाँ पे। दो प्रोजेक्शन ले लिए हमने। ई हैज़ इक्वल नंबर ऑफ द पर्सन टू हिज लेफ्ट एंड राइट, तो ई आ जाएगा मिड में, एक दो छोड़ के यहाँ पे 3, और 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जितने लेफ्ट में हैं ई के उतने ही राइट में हैं ई के। एफ सेट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट एंड पे। देयर आर द 3 पर्सन सेट बिटवीन एफ एंड बी, ये डायरेक्ट दे रखा है 1 2 3, बी आ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ। ए सेट इमीडिएट राइट ऑफ सी एंड ए डज नॉट ऑन द कॉर्नर, ए नॉट सेट ऑन द कॉर्नर, ठीक है। ए इमीडिएट राइट है सी के, तो सी के इमीडिएट राइट में ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा नहीं। सी के इमीडिएट राइट में ए, और ए आ गया एंड पे, तो ये हो जाएगी कैंसिल आउट हमारी। इसमें दे रखा है नॉट कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर पे नहीं आएगा, यहाँ कॉर्नर पे। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, ए बी सी डी बचा हुआ है, ये बन गई। ये तो हमारी बहुत जल्दी बन गई, इजी थी बहुत काफ़ी। ये इस तरीके की आरआरबी क्लर्क में आ जाती हैं। आरआरबी पीओ में अगर आई तो 2 या 3 नंबर की आ सकती है, वरना ऐसी आरआरबी पीओ में नहीं क्लर्क में आ जाती हैं। तो चलिए हम दूसरे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी हैं। कभी कभी क्या है कि जब हम मॉक लगा रहे होते हैं या हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो अगर कोई सीटिंग या पज़ल फंस जाती है बीच में, तो उसके लिए हम 1-2 मिनट में दूसरे और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार उसी में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। थोड़ी देर में अगर हम दोबारा से उसी सीटिंग या पज़ल पे जाएंगे, तो जो गलती हो रही होगी वो हम पहचान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने उसमें जो आंसर दे रखा था उसे देखा, तब पता चला कि जो पी और वी जो हैं वो गलत रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी किसी भी पज़ल या सेटिंग में आप लोग अटक जाते हैं या रुक जाते हैं, नहीं बन रही होती है, तो आप चेंज करके देख लीजिए, दूसरी और कोई पज़ल या सेटिंग कर लीजिए, या कुछ और इजी क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में उसके पास आइए, तब देखिए फिर आपसे बन जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 मिनट या 2.5 मिनट आपको देना चाहिए, 2-2.5 मिनट। अगर उसमें नहीं बनती है तो आपको छोड़ देना चाहिए, बाद में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं सीधा। एक सेकेंड, क्या है ये, ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी दे रखी है, देर आर 7 पर्सन नेमली ए बी सी डी ऑल ऑफ सिटिंग इन द रो जी सेकेंड, ठीक है। ये तो अभी वाली है जो हमने ये बनाई थी, यही वाली है, ठीक है। ये आंसर दे रखा है एफ सी ए ई बी डी जी, ठीक है, सेम है। एक सेकेंड, ये आ गई है, काफ़ी बड़ी सेटिंग है ये, एक सेकेंड, ठीक है। वेरिएबल वाली है, हम दूसरी एक और देख लेते हैं, तब देखते हैं इसे, ठीक है। दोनों सेम ही है, चलो वेरिएबल दोनों में ही है। दो मैंने थोड़ी मेंस लेवल की डाल दी हैं, जैसे कि आपको आइडिया लगे किस तरीके के मेंस में आरआरबी पीओ मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली वेरिएबल बेस्ड ही आते हैं उसमें आरआरबी पीओ में। जैसे कि ये दे रखी है एक पज़ल है जो वेरिएबल बेस्ड है, जिसमें मंडे टू संडे तक के कोई इवेंट है स्कूल के, ठीक है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं इसे, पहले पढ़ लेंगे और आप लोग भी पढ़ लीजिए। हाँ, पॉज करके आप ट्राई कीजिए बनाने का, अगर बनती है तो अच्छा है, वरना मैं तो बना ही रहा हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरीके से बनानी है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ है पेन, इसके लिए पेन ले लेता हूँ, लेज़र वाला, ठीक है। इन अ स्कूल इवेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7 days स्टार्टिंग मंडे टू एंड, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आर शेड्यूल्ड बिटवीन सैटरडे एज वेल एज ऑन द संडे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हैं जो सैटरडे को हैं और संडे को, 2-2 सब्जेक्ट हैं, 1 सब्जेक्ट ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग डेज, ठीक है। बाकी सारे डेज में एक एक सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट ऑफ द हेल्ड 7 days, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। जी के शेड्यूल ऑन द थर्सडे, ठीक है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड, पेन,
ठीक है, बना लेंगे, पहले रो बना लेंगे। 7 लोग हैं तो 6 लाइन करनी है हमें। 2 3 4 5 6। क्या था, मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और हमने उसमें पढ़ा था कि दो दो सब्जेक्ट दे रखे थे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आर हेल्ड शेड्यूल ऑन द संडे एंड सैटरडे, और बाकी सब में एक ही था, ऑन ईच डे 1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे जैसे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आएंगे 2 सब्जेक्ट और यहाँ आएंगे 2 सब्जेक्ट, बाकी सब में एक एक है। ठीक है, तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, एक और लाइन खींच लेंगे हम। ठीक है, जी के हेड ऑन द थर्सडे के लिए जी के आ जाएगा, थर्सडे में जी के, इसका आ जाएगा ये भी जी के। अच्छा, मुझे लगा तो वेरिएबल बेस्ड है, लेकिन ये वेरिएबल बेस्ड है नहीं। ठीक है, बायोलॉजी एंड हिंदी शेड्यूल ऑन द सेम डे। ठीक है, बायो एंड हिंदी ये सेम डे पे हैं, लिख लेंगे हम सेम डे, जैसे कि बोले ना हम। मैथ इज शेड्यूल ऑन द 3 days बिफोर द फिजिक्स। ठीक है, पी एच फिजिक्स आ जाएगा 3 days बिफोर, मैथ आ जाएगा 3 days। 3 days बिफोर का मतलब होता है, 3 days बिफोर का मतलब होता है गैप ऑफ 2, यानी कि 2 बीच में आएंगे, फिर मैथ आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स मैथ इज नॉट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द वेडनेसडे। ठीक है, एक सेकंड, हमने जी के गलत रख दिया है, जी के है थर्सडे में। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ आ जाएगा जी के, यहाँ आ जाएगा जी के, एंड मैथ कहाँ था, मैथ आ जाएगा वेडनेसडे में, मैथ नहीं आएगा, तो मैथ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ आ जाएगा हमारा, यहाँ मैथ आ नहीं सकता क्योंकि 2 छोड़ के फिजिक्स आना है, यहाँ मैथ आ जाएगा 2 छोड़ के फिजिक्स। ठीक है, यहाँ मैथ के लिए मना किया है, तो मैथ यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो मैथ आ जाएगा यहाँ पे, 2 छोड़ के आ जाएगा फिजिक्स। ठीक है, और मैथ यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि 2 छोड़ के जी के है, फिजिक्स आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब क्या था आगे, कंप्यूटर इज शेड्यूल इमीडिएट आफ्टर बायोलॉजी। कंप्यूटर जो है वो बायोलॉजी के इमीडिएट आफ्टर है, यानी कि बायो के इमीडिएट आफ्टर, और ये दोनों सेम डे को हैं, तो या तो बायो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अगर बायो यहाँ आता है तो इसके नीचे कंप्यूटर नहीं आ पाएगा, तो बायो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बायो एंड हिंदी दोनों सब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, कहाँ हैं हम। ठीक है, केमिस्ट्री इज शेड्यूल इमीडिएट आफ्टर द मैथ, मैथ के इमीडिएट आफ्टर आ जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आ जाएगा इमीडिएट आफ्टर। ठीक है, इंग्लिश इज नॉट शेड्यूल ऑन द मंडे। ठीक है, इंग्लिश जो है वो मंडे में नहीं आएगा, तो इंग्लिश आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी 2 2 सब्जेक्ट। ठीक है, 2 सब्जेक्ट यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और एक अब एक सब्जेक्ट बचा है हमारा, चेक कर लेंगे हम क्या रह गया है। एक सब्जेक्ट रह गया हमारा रीजनिंग। ठीक है, तो हम रीजनिंग नोट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा रीजनिंग। ये हमारी पजल बन गई थी। ठीक है, ये भी इजी थी, मतलब अच्छे लेवल की थी। मेंस में तो नहीं आएंगी वो, सॉरी उसके लिए, मेंस के लिए, वो मेंस में नहीं आएगी, ये इसमें कि प्रीलिम्स में ही आती हैं। तो मुझे लगा ये मतलब वेरिएबल वाली है, तो इसलिए मैंने मेंस का बोल दिया। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी हैं। ये इसके आंसर दे रखे हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, बायो हिंदी, कंप्यूटर इंग्लिश, फिजिक्स, जीके, केमिस्ट्री, रीजनिंग ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी लग रही है, एक सेकंड चेक करते हैं हम।
7 बॉक्सेस, ठीक है जी, 1 एबव अदर, ठीक है ठीक है ठीक है। ईच बॉक्स आर डिफरेंट नंबर, ठीक है, हर एक बॉक्स के अलग अलग नंबर दे रखे हैं और नेम दे रखे हैं। ये वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। कहाँ हैं हम, ठीक है। और क्या था, ओनली 3 बॉक्स, यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट है, तो सीधा शुरू करते हैं हम। आप लोग पॉज करके इसे बनाने की कोशिश करना, 1 मिनट में छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉल्व करेंगे हम, क्या था, 7 बॉक्सेस थे, 7 बॉक्सेस थे ना, 1 सेकेंड, 7 बॉक्सेस, 1 एबव अनदर, ठीक है। बॉक्सेस बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ नंबर डाल देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ जाएगा नेम के लिए, ये आ जाएगा नंबर के लिए। 2 प्रोजेक्शन ले लेंगे, नेम एंड नंबर के लिए, ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन G एंड 19, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन G एंड B, B इज कीप्ड वन ऑफ द पोजीशन बिलो द 19, ठीक है। नोट कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ओनली 3 बॉक्स, ठीक है। 3 बॉक्स, G 1 2 3 आ जाएगा 19, और 19 के नीचे आ जाएगा ओनली 2 बॉक्स, ठीक है। B इज कीप्ड वन ऑफ द पोजीशन बिलो द 19, B आ जाएगा यहाँ पे, एंड ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन G एंड B, G और B के बीच में आ जाएंगे 2, ठीक है। G एंड B के बीच में आ जाएंगे 2, तो ठीक है। एक बार G आ जाएगा हमारा ऊपर, 1 2 छोड़ के 19, 19 को छोड़ के B नीचे आएगा नहीं, क्योंकि 2 के गैप पे है, ठीक है। 2 के गैप पे आ जाएगा, ऊपर आएगा नहीं, 19 के नीचे आएगा, ठीक है। तो 19 हमारा ऊपर हो जाएगा, 19 आ जाएगा ऊपर, उसके नीचे आ जाएगा B, ठीक है। यहाँ ऐसे ले लेते हैं हम, 3 बॉक्सेस थी, ठीक है। अब हम और नोट करेंगे पहले, ओनली 1 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन B एंड 14, ठीक है। B और 14 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। E इज एन इमीडिएट बिलो द बॉक्स नंबर 22, ठीक है। 22 के इमीडिएट बिलो में आ जाएगा E, ठीक है। और E इज कीप्ड वन ऑफ द पोजीशन एबव द 19, ठीक है। E आ जाएगा 19 के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास सफिशिएंट क्लू है स्टार्ट करने के लिए, तो हम सीधा पहले स्टार्ट करते हैं। G एंड B, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 19 से, तो ठीक है, B G, ठीक, ये आ जाएगा 19 आ जाएगा ऊपर, 3 छोड़ के आ जाएगा G, और G को 2 छोड़ के आ जाएगा B, जो 19 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 19 के इमीडिएट अबव आ जाएगा E, एंड E के अबव आ जाएगा 22। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी बन चुकी है। यहीं से 1 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा B, सॉरी 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा G, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 छोड़ के G आ जाएगा, वो सॉरी 19, 1 2 छोड़ के आ जाएगा B, 19 के इमीडिएट अबव आ जाएगा E, और E के ऊपर आ जाएगा 22 यहाँ पे, यहाँ E आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया G के नीचे, ये हो गया, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे ये 19 है, इसके नीचे ही G क्यों आया, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे दिखा देता हूँ कि ऊपर कैसे नहीं आएगा। यहाँ अगर हम ऊपर ले लेते G को, तो 2 छोड़कर हमारा
बी आ जाता, 1 2 3 छोड़ के हमारा 19 आ जाता। और जबकि यहाँ दे रखा है 19 के नीचे बी है, तो यहाँ तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए 19 को ऊपर लिया है, जी को नीचे। ठीक है, तो हम और स्टार्ट करते हैं। ये हो गया और ये भी हो गया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, लाइन कहाँ चली गई, दोबारा कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, और बी और 14 में एक का गैप है, तो बी को एक छोड़ के 14 यहाँ भी आ सकता है, बी को एक छोड़ के 14 यहाँ भी आ सकता है। इसकी दो प्रोजेक्शन बनेंगी, तो हम दो प्रोजेक्शन ले लेते हैं अभी। 19 यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा एक तो छोड़ के जी। ठीक है, एक छोड़ के 14 यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के 14 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ पे। ठीक है, 90 तक। देयर इज अ वन बॉक्स बिटवीन ई एंड द बॉक्स हैविंग लेस देन 3। ठीक है, देयर इज अ ओनली वन बॉक्स बिटवीन द ई एंड द वन हैविंग लेस देन ई, यानी कि ई और ई से कम जितने नंबर है, जितने जैसे ई में एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर है, जैसे 22 या कुछ भी 14, तो 14 से कम ही आनी चाहिए यहाँ पे नीचे। तो एक एक के गैप पे है, गैप पर है, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और क्या था। ठीक है, इज बॉक्स नंबर 17 नादर 17 और 18। ठीक है, तो यहाँ 17 नहीं आएगा, 18 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन 15 एंड एफ, 15 और एफ के बीच में, 15 एंड एफ के बीच में हमारे 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया एफ और ये आ गया 15, इसके बीच में 2 का गैप है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड द बॉक्स इमीडिएट बिलो इट इज लेस देन 4। ठीक है, तो एफ की जो इमीडिएट बिलो में है वो एफ से एफ और इमीडिएट बिलो है, उसमें गैप 4 से कम है, नंबर्स का गैप लेस देन 4 है, 4 से कम है, ये आ जाएगा लेस देन 4। ठीक है, 4 से, इसमें लिख देते हैं हम, एक सेकंड कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख देते हैं, लेस 4 आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ थे हम, यहाँ पे सी इज़ नॉट एट द टॉप, तो सी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। सी इज बॉक्स इज नॉट 14। ठीक है, तो 40 वाला सी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी सी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी सी नहीं आएगा, सी इन दोनों में से एक जगह आ जाएगा। ठीक है, ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, सी और ए के बीच में 2 है। तो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सीधा। F15 यहाँ से नहीं है, एक ठीक है, F यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़, F यहाँ नहीं आएगा, 2 छोड़ के 15 आएगा। ठीक है, F यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के 15, F यहाँ आ जाएगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ नहीं आएगा, F यहाँ आ जाएगा तो 1 2 छोड़ के, तो इसकी कई पॉसिबिलिटी हैं, हम ले लेते हैं C यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, C एंड A को, C यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा A, 1 2 छोड़ के 2 छोड़ के C आना चाहिए, तो यहाँ A आएगा नहीं यहाँ। ठीक है, 14 में C नहीं आएगा, तो C यहाँ नहीं आएगा, यहाँ A आ जाएगा, 1 2 गैप छोड़ के C यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे C ऊपर आएगा नहीं टॉप पे, और A अगर टॉप पे आ जाता है तो 2 छोड़ के C नहीं आ पाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा C और 1 2 छोड़ के A, या A 1 2 छोड़ के C। ठीक है, यहाँ C एंड A। ठीक है, बोथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम F के लिए, तो F यहाँ अगर आता है तो 1 2 छोड़ के 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, F
एफ अगर यहाँ आता है तो 1 2 छोड़ के 15 यहाँ आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एफ अगर यहाँ आता है तो उसके इमीडिएट बिलो में जो है गैप ऑफ 4 से कम होना चाहिए। तो 22 में 22 से कम कोई नंबर है नहीं है। 22 से कम जो है वो है 19, जिसमें 3 का गैप है, वो पहले आ चुका है। तो एफ यहाँ आएगा नहीं, एफ आ जाएगा यहाँ पे। इसके इमीडिएट बिलो में 14 है, 14 में और एफ में गैप ऑफ 3 से कम होना चाहिए। तो हम 15 ले सकते हैं। ठीक है, 15 आ सकता है यहाँ पे, 11 आ सकता है, 17 आ सकता है। यहाँ पे कई आ जाएंगे। अभी 1 सेकंड रुको। ठीक है, और क्या था? एक सेकंड, कहाँ कोई क्लू रह गया है क्या? एक सेकंड, अगर एफ हमारा यहाँ आता है तो 15 तो हमारा कंफर्म यहीं आएगा, 1 2 छोड़ के। ठीक है, और एफ के इमीडिएट, ठीक है, एफ को एक छोड़ यहाँ आ जाएगा ई, ई को एक छोड़ के। ठीक है, ठीक है। ई ये वाला क्लू हो गया, ये वाला क्लू नहीं हुआ अभी, ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या था? सी, और ये भी हो गया। B14, B14 भी हो गया। ये बचा है ई, और ई में एक का गैप है ई से कम में। ठीक है, ये दे रखा है, देयर इज अ ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड द बॉक्स हैविंग लेस देन ई। तो ई से कम में सिर्फ एक का गैप है, तो यहाँ इससे कम आ जाएगा सिर्फ 14 और 11। तो 14 यहाँ आ चुका है, एक 11 अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। ये बन गई। अब बचा है हमारा 17 एंड 18। तो 17 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर 18 लाते हैं तो देखो, अगर हम यहाँ 18 रखेंगे तो यहाँ गैप हो जाएगा 4 का, और यहाँ दे रखा था 4 से कम होना चाहिए गैप। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 17, यहाँ आ जाएगा 18। ये बन गई हमारी। ठीक है, और इसमें ये बन गई तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आंसर में चेक कर लेंगे। एक सेकेंड, क्या रह गया था? एक कोई रह गया इसमें नंबर, वो क्वेश्चन से चेक कर लेंगे। 7 पर ABCDEFG। ठीक है, क्या था? एक सेकेंड, ABCD नहीं है। ठीक है, डी ले लेते हैं हम, ABCD। ठीक है, ये बन गई। तो आज हम लोगों ने 10 सेट किए हैं सेटिंग एंड पजल्स के। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा सॉल्व करके। और नेक्स्ट मैं रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेके आने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच होगा वो। और उसमें बेसिक से एडवांस तक। एक सेकंड में नया स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ से हम एक स्लाइड ले लेंगे। यहाँ से मैं ले लूँगा एक स्लाइड, एक सेकंड के लिए। ठीक है, इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, न्यू स्लाइड ले लेंगे। यहाँ ले लेंगे हम न्यू स्लाइड। ये आ जाएगा डिलीट। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड लगेगी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ पेन। ठीक है, तो मैं लेके आने वाला हूँ कंप्लीट रीजनिंग का बैच। रीजनिंग का बैच लेके आने वाला हूँ कंप्लीट, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ बेसिक से एडवांस तक।
बेसिक से एडवांस तक, वो भी फ्री होने वाला है। कंप्लीट फ्री होगी प्लेलिस्ट, जिसमें आप अच्छे से सीख सकते हैं। और उसमें मैं क्रिटिकल रीजनिंग, जो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं टीचर्स, और जो पढ़ाते हैं कम पढ़ाते हैं, वो जो मीन्स के लिए क्रिटिकल रीजनिंग है, वो भी कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें अजप्शन और कंक्लूज़न और कई टाइप के, जितने भी टाइप्स के होते हैं मैं सब कराऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस पे और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और आरआरबी का जो मॉक टेस्ट है वो तो हम लगाते ही रहेंगे, 1-2 दिन में मैं मॉक टेस्ट भी लेके आने वाला हूँ आरआरबी का। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।